दोस्तों नमस्ते। आज चर्चा करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम के बारे में। जो हिमालय से नदी जो 3 नदियां निकलती है, जो 3 नदी तंत्र है, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। 3 हिमालय से निकलने वाले इंडिया में प्रवाहित होने वाले 3 नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हमने पिछले दिनों गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा है, सीखा है, और आज बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और तिब्बत से फिर चीन में जाती है, चाइना से होकर के फिर इंडिया में अरुणाचल प्रदेश जो नामचा बरुआ पर्वत है वहाँ से, वह नामचा बरुआ जो पहाड़ है या पर्वत है वहाँ से वो मुड़ती है ऊपर से और फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होते हुए असम में प्रवाहित होती है और फिर लास्ट में बांग्लादेश में जाती है और फिर अरब सागर में यह गिरती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में ये 3 नदी तंत्र है। आज इनके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल आपकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत, अभी तिब्बत ही बोलेंगे क्योंकि चाइना ने तिब्बत को 1950 में अपने कब्जे में ले लिया था। मीन्स अपने आधिपत्य में वह तिब्बत जो है 1950 से चाइना के आधिपत्य में है। तो यह 1700 किलोमीटर जो है सबसे ज्यादा लंबी जो है तिब्बत में प्रवाहित होती है चाइना में, और फिर 900 किलोमीटर इंडिया में प्रवाहित होती है और मात्र 300 किलोमीटर की जो दूरी है वह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तो आज उसी नदी तंत्र के बारे में और इसकी फिर जो सहायक नदियां हैं, दाएं मिलने वाली और बाएं मिलने वाली नदी के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील आपका यहाँ है और यहाँ से निकलती है और ये जो ग्लेशियर है चेमा-युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये जो है चेमा-युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और जो मानसरोवर झील के पास है। और ऊपर में यहाँ कैलाश पर्वत है, यहाँ कैलाश पर्वत है और फिर ये प्रवाहित होती है यहाँ से ऐसे। तो ऊपर जो है ये जो नदियाँ होगी ये ऐसे प्रवाहित होती है। तो ये अपने लेफ्ट है, ये लेफ्ट हुआ, और ये फिर ये नीचे वाले ये राइट डायरेक्शन हुआ। तो लेफ्ट से गुजरते हुए फिर ये यहाँ जाती है ऐसे। तो फिर इसका जो है ये ऐसे आप दक्षिण इंडिया में जो है दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ते हुए फिर बांग्लादेश में यह गुजरती है। तो ये जो डायरेक्शन है आपका, फिर ये राइट डायरेक्शन हो गया और ये नदी का, और फिर ये यहाँ लेफ्ट डायरेक्शन है। हाँ, और ये जो है ये आपका, ये इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो या तसांगपो, तो अभी जोड़ देंगे इसमें। तो सांगपो या तसांगपो के नाम से जाना जाता है, यालुंग तसांगपो के नाम से भी जाना जाता है इसे। और ये तिब्बत जो है, ये लासा जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। लासा शहर जो है बहुत महत्वपूर्ण शहर है लासा तिब्बत का। तो ये राजधानी है लासा, ये जो है तिब्बत की, अभी तो चाइना का दिन है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। और फिर यहाँ से आपका प्रवाहित होते होते ये नामचा बरुआ के पास ये जो है ये आपका मुड़ जाती है यहाँ। उसके कारण जो है यहाँ से नहीं प्रवेश होकर के ऊपर से जब नामचा पर्वत ऊंचा हो जाता है तो ऊंचाई के कारण जो है वो आगे से मुड़ती है
और फिर आपको अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है। नामचा बरुआ जो है पर्वत, इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। नामचा बरुआ ये जो पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है वो हिमालय की, ये नामचा बरुआ, ये भी लर्न कर लिया आप। फिर आगे से जाते जाते आपका ये आपका यहाँ से प्रवेश करते करते ये आते आते आपका फिर असम में ये मिलती है। अब दाएं नदी जो मिलने वाली है और बाएं नदी, कौन कौन सी नदी मिलती है, इसके बारे में भी हम आज चर्चा करते हैं। इसी में ब्रह्मपुत्र नदी में ही एक माजुली द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी में नदी द्वीप है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप, वो सबसे बड़ा माजुली द्वीप। यहाँ माजुली गांव बसा हुआ है। तो यह कैसे बनता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करते हैं। अब देख लेते हैं इसके बाएं तट पर कौन कौन सी नदी मिलती है आकर के, ऐसे। तो ये बाएं तट है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट में जैसे कि है न्यांक्यू नदी आकर के मिलती है, यारलुंग नदी आकर के मिलती है यहाँ तिब्बत में आपका। फिर आपका यहाँ से लेते हैं, फिर ये एक नदी मिलती है यहाँ, बहुत सहायक महत्वपूर्ण नदी है बाएं तट पर, दिवांग नदी मिलती है, दिवांग यहाँ पर दिवांग नदी मिलती है। और फिर एक सहायक नदी है मोस्ट, लोहित। ये दोनों नदी आकर के यहाँ मिलती है। और फिर ये दोनों नदी आकर के जैसे जैसे मिलती है तो ये असम में आकर के ये काफी चौड़ी इसका बहाव क्षेत्र हो जाता है, काफी चौड़ी बहाव क्षेत्र हो जाता है। और वहीं पर आपका माजुली नदी द्वीप का निर्माण होता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा माजुली द्वीप का निर्माण होता है। तो माजुली द्वीप काफी प्रसिद्ध है। आपका इंडिया में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है और माजुली द्वीप जो है वह असम में सिचुएटेड है, असम में अवस्थित है। फिर आपका दिबांग यहाँ हो गया, लोहित हो गया। फिर इसी की लोहित की सहायक नदी है बूढ़ी दिबांग, लोहित की सहायक नदी है बूढ़ी दिबांग। और फिर आपका लेफ्ट डायरेक्शन में ही धनश्री आकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। और धनश्री, फिर दूसरी नदी है तापली नदी भी मिलती है आकर के। और फिर जो है बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है, बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है। फिर तो अब ये बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हुआ। अब दाएं तट पर कौन कौन सी नदियां मिलती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब आपका दाएं तट पर मिलने वाली नदियां, अब देखिए ये दिबांग और दिहांग। ये दिहांग जो है आपका दाएं तट पर मिलती है, ये बाएं तट पर मिलती है। दिहांग नदी आपका दाएं तट पर मिलती है। दिहांग नदी, सुवनश्री नदी, फिर है आपका रंगा नदी, जिया बरेली नदी है आपका। ये पिथुमारी नदी है। फिर मानस नदी है। मानस जो है असम में प्रवाहित होने वाली बहुत बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की, एक मानस नदी है। ये है संकोश नदी है, ये धुबरी के पास असम में मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, संकोश नदी, ये एक महत्वपूर्ण नदी है। और एक फिर लास्ट में तीस्ता नदी मिलती है। ये तो तीस्ता नदी जो मिलती है लेफ्ट साइड से, तीस्ता नदी विवाद भी है भारत और काफी दिनों चर्चा रहा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तीस्ता नदी का जो विवाद है वो किस देश के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी का विवाद काफी प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तीस्ता नदी ये मिलती है। अब ये देखिए ये जो इंडिया में जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, गंगा नदी जब भारत में से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यह पद्मा नाम हो जाता है यहाँ। और पद्मा में ये जो है आपका
बांग्लादेश में ये मेघना, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो बांग्लादेश में आती है तो ये यमुना हो जाती है। इसका नाम बांग्लादेश में जब प्रवाहित होती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम यमुना हो जाती है, जमुना। तो जमुना होने के बाद फिर ये जो जमुना में ये मेघना नदी मिलती है। आपका ब्रह्मपुत्र नदी में मेघना मीन्स यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना नदी में मेघना नदी मिलती है। और ये फिर ये जो है फिर ये पद्मा नदी जो है ये मिल जाती है। पद्मा नदी में जो गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाती है, तो पद्मा ये जो यमुना नदी है ये मिल जाती है आपका पद्मा नदी में, मीन्स बांग्लादेश में पद्मा नदी में, और आगे जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विश्व का सबसे बड़ा, ये 2 राज्यों में प्रभावित होती है। इंडिया के 2 राज्यों में यह प्रभावित होती है। एक पहला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है असम। ये 2 ही राज्य में प्रभावित होती है। असम अरुणाचल प्रदेश में ये संकरी घाटियों से गुजरती है, और इसका फैलाव जो है वह बहुत बड़ा हो जाता है असम में आके। असम में बाढ़ का बहुत बड़ा भयंकर बाढ़ लाती है। ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी बहुत भयंकर बाढ़ त्रासदी वहाँ के लोगों के लिए बाढ़ भी लाती है, जबरदस्त बाढ़ लाती है। और जिसके कारण जो है वहाँ काफ़ी क्षति पहुँचती है, वहाँ के लोगों को जनमाल का काफ़ी हानि होता है। काफ़ी बार ये विनाशक स्थिति पैदा करती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये कहानी है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी आपका जो तीसरा है नदी तंत्र, आज हम लोगों ने इसके बारे में इन डिटेल चर्चा किया, और इन डिटेल सारी चीज़ें कलेक्ट करके मैंने बताया आपको। ये चीज़ें आपको समझने में जो बिल्कुल ही इजी और स्पष्ट लगे वह चीज़ मैंने आपको बताया। कोई भी चीज़ें, कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक जब तक आप पूरी उसको कवर नहीं करेंगे, पूरी उसको शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे, उसकी समझ आपको नहीं आएगी। तो कोई भी वीडियो आप पूरे देखें, स्पष्ट रूप से आपको समझ आएगी। नमस्ते, जय हिंद।